तो चलिए यार शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम अवकलन के अनुप्रयोग जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। ये क्या है, जमीन पर पहले मेरी एक सजेशन रहेगी कि आप खुद से करने का प्रयास करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। फिर मैं करा ही रहा हूँ, ठीक है। अब है, जमीन से सीधे ऊपर उड़ते हुए गर्म वायु के गुब्बारे को उड़ान बिंदु से 500 फीट की दूरी पर स्थित एक परासघातक यंत्र द्वारा अनुच्छेदित प्रेषित किया जाता है। जिस क्षण पर परासघातक का उन्नयन कोण इतना है उस समय कौन। तो यार क्या सिचुएशन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ये कोई परासघातक है, ठीक है। और ये बलून था, यहाँ से छोड़ा गया इस पॉइंट से और यहाँ पर पहुँच गया गुब्बारा, ठीक है। और ये क्या है, उसका पृच्छ जो बिंदु है वो कह रहा है जमीन पे सीधे उड़ते हुए गर्म वायु के गुब्बारे को 500 फीट की दूरी, कौन से बिंदु, उड़ान बिंदु से, है ना। तो जो उड़ान बिंदु है वो यही है, यहीं से उड़ा होगा। इससे उड़ान बिंदु और जो परासघातक है इसके बीच की दूरी दे रखी है, कितनी है, 500 फीट, ठीक है, ठीक है। और ये जो है गुब्बारा पहुंचते पहुंचते इधर आ गया। और ये जो है परासघातक क्या होता है, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझ लो कि ये एंगल नापता है, ठीक है। ये अगर एंगल उस समय थीटा है तो हमें ये दिया हुआ है कि इतनी दूरी पर परासघातक यंत्र द्वारा प्रेषित किया जाता है, ठीक है। जिस क्षण परासघातक का कोण इतना है उस समय कोण इतनी दर से बढ़ रहा है, यानी कोण कितनी दर से बढ़ रहा है। तो दर मैंने बताया था कि टी के सापेक्ष अवकलन, यानी कोण का टी के सापेक्ष अवकलन जो है किस दर से बढ़ रहा है वो है 0.14 और इसके रेडियन पर मिनट, है ना, रेडियन पर मिनट इसकी मात्रा का, है ना। और हमसे पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, वो है कि भैया जिस क्षण जो गुब्बारा है वो कितनी तेजी से ऊपर जा रहा है, कितनी तेजी से ऊपर जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो गुब्बारा जो उड़ रहा है इसकी स्पीड क्या है, यानी कि ये कितनी तेजी से जा रहा है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मान के चलो इसकी जमीन से दूरी y है, तो ऐसा कितनी वेग से जा रहा है। तो हमने पढ़ा है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर ही तो वेग होती है या चाल होती है। तो dy/dt हमें निकालना है एज अ कंक्लूजन, ठीक है। हमें dθ/dt दिया है और dy/dt निकालना है। तो कुल मिला के थीटा और y में पहले हमें रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। पहला हमारा कि जो पूछा है और जो दिया उसके बीच में रिलेशन तो निकालो भैया। तो उसके लिए पहले हमें रिलेशन करना पड़ेगा। माना ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये C है। तो हमें गिवन क्या है, 500 फीट है, y है और dθ/dt है। तो थीटा ही मान के चलो, थीटा भी π/4 दिया हुआ है उस समय पे। तो हमें पता है कि भैया जो tan थीटा होगा, tan थीटा वो होगा y/500, सही है, LAL/KKA से। तो जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब अपॉन आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, y बराबर आ गया 500 इंटू tan थीटा, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है कि dy/dt और dθ/dt में संबंध है, तो इस पूरी इक्वेशन का t के सापेक्ष अवकलन कर दो, ठीक है। dy/dt बराबर, अब इसका करेंगे, है ना। तो ये 500 कांस्टेंट है, 500 बाहर आ गया, इंटू tan थीटा। अब ये tan t नहीं है, ये tan थीटा है। तो ऐसे श्रृंखला नियम से करेंगे, तो श्रृंखला नियम में पहले tan थीटा का करेंगे। तो tan थीटा का क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, है ना, हम पढ़ चुके हैं। tan थीटा का sec स्क्वायर और cot थीटा का माइनस cosec स्क्वायर थीटा, है ना। जो याद करने की भी मैंने ट्रिक बता चुका हूँ। ये sec स्क्वायर थीटा है। अब क्योंकि tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा और ये t नहीं है, थीटा है, तो फिर थीटा का द्वारा होगा तो dθ/dt होगा गुणा में, श्रृंखला नियम से, है ना। अब
हमें क्या ज्ञात करना है, डी वाई बाई डी टी। और ये सेक स्क्वायर थीटा कितना है, थीटा हमें गिवन है कि उस समय पर थीटा कितना है, पाई बाई 4 है क्या, ये दिया हुआ है। उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण मतलब ऊपर की तरफ कोण, एक तरह से यही होता है ना थीटा, उन्नयन कोण ही बोलते हैं। तो यहाँ पे थीटा कितना रख दो, पाई बाई 4 रख दो, और डी थीटा बाई डी टी गिवन है, और वैल्यू निकाल लो। और जो वैल्यू आएगी वो उसका मात्रक क्या होगा, उसका मात्रक क्या होगा ये भी इम्पोर्टेंट है। तो डी वाई बाई डी टी है जो फीट पर मिनट होगा, है ना, फीट पर मिनट, फीट पर मिनट, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है। अब ये 18वां जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हमें दिया है कि अगर x प्लस वाई बराबर 60 है, तो हमें दिया है भैया कि x प्लस वाई बराबर कितना है, 60 है। ओके, और ये हमें गिवन है, ठीक है। तो ऐसी 2 धनात्मक x व y ज्ञात करो कि x y मैक्सिमम हो। x y की वैल्यू हमें मैक्सिमम पूछे, हम p मान लेंगे, कोई भी वैल्यू है, p बराबर एक्स वाई है, और p की हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि इसमें जो वेरिएबल होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए, है ना, तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो एज अ एक्स वाई है, तो x यहाँ से या तो y का मान रख दो या x का मान रख दो। मैं y का मान रख देता हूँ। तो x इंटू वाई का मान यहाँ से कितना हो गया, 60 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स हो गया ना 75 से। अब उसे इधर रख दो, तो x इंटू वाई यानी कि 60 माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ पे रख दिया। अब अंदर गुणा कर लो, p बराबर 60x माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। अब फिर हमें p की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, है ना, एक्स वाई ही तो है ये एज इट इज, क्योंकि एक्स वाई में ये एक रिलेशन दिया हुआ है और इसके मैक्सिमम मान पूछा हुआ है। तो उस रिलेशन से हमने एक ही वेरिएबल में वो चेंज होना चाहिए। अब हमें इसका मैक्सिमम मान पूछा गया है। अब ये चेंज किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के, तो उसी के रेस्पेक्ट में हम अवकलन करते हैं। तो डी पी बाय डी एक्स, सही है। अवकलन किया तो 60x का 60 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, सही है, x की घात n से। अब डी पी बाई डी एक्स को क्या कर दो, 0 कर दो, तो वहां से x की वैल्यू कितनी आती है, 2x बराबर 60, x बराबर कितना आ गया 30, x की वैल्यू 30 आई। अब हमें देखना है कि इस पर ये मिनिमम आएगा या मैक्सिमम आएगा। वैसे क्वेश्चन में गिवन है अधिकतम और एक ही वैल्यू आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम आएगा। फिर भी चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे भैया, कि जो डी पी बाई डी एक्स है इसको द्वारा से अवकलन कर लो। द्वारा से अवकलन किया x के रेस्पेक्ट में, तो डी टू पी बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया, कॉन्स्टेंट का 0 होता है, माइनस कॉन्स्टेंट का 0 और फिर माइनस 2x का कितना हो गया 2, यानी कि ये कितना हो गया -2, यानी कि ये नेगेटिव आ रहा है। अब x की वैल्यू चाहे रखो मत रखो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि अगर कहीं x होता तो x रख के देखते हैं ना, तो नेगेटिव आ रहा है यानी कि मैक्सिमा आएगा, यानी कि x बराबर 30 पर इसका मान मैक्सिमम आएगा। अब हमसे पूछा क्या है कि x और y के ऐसे मान ज्ञात करो कि जिसके लिए x y मैक्सिमम हो। तो x का मान 30 होगा, और y का कैसे निकाल लोगे, जो इक्वेशन पहले ही दी हुई है। तो x का मान 30 है, तो y का मान भी कितना हो जाएगा 30, क्योंकि x प्लस वाई कितना है 60, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब वो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कि क्षेत्रफल 40 मीटर स्क्वायर की एक वर्गाकार आधार वाली एक खुली टंकी बनाने में उपयोग में ली जाती है। ये एक चादर है जिसका क्षेत्रफल 40 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और वो जो है उससे हम एक वर्गाकार आधार वाली टंकी बना रहे हैं। मान के चलो ये कोई टंकी होगी जिसका आधार क्या है, आधार क्या है वर्गाकार। तो यानी कि आधार वर्गाकार है, तो ये अगर a है तो ये भी a होगा, है ना। और ऊंचाई मान के चलो कुछ h है, ठीक है। अब ऊपर से ये खुली हुई है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, तो आधार की विमा ज्ञात करो जिसके लिए आयतन अधिकतम हो। आयतन कितना होता है,
लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई आयतन, है ना। इसका जो आयतन होगा वो कितना होगा, L इंटू बी इंटू एच। तो जो आयतन है, मान के चलो V वॉल्यूम है ना आयतन, तो A इंटू ए इंटू एच ये आयतन होगा, यानी A स्क्वायर एच। ठीक है, अब ये हम देख रहे हैं A और H दोनों पे डिपेंड कर रहा है, हमें एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कराना है, तो कोई ना कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी। तो हमें ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि इसका जो क्षेत्रफल है ना इस चादर का, वो 40 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल है A, बाद में इसकी वैल्यू 40 रख देना, है ना। वो कितनी है, A बराबर, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, क्योंकि इस चादर से ही बनाया जा रहा है ये, यहाँ पे चादर लगेगी, यहाँ पर ऊपर नहीं लगेगी, बाकी सारी जगह है ना। तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे भैया, कि हर एक जो फलक है, जो 5 फलक हैं, उन सबों का क्षेत्रफल अगर तुम निकाल लो तो पूरी उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अगर हम नीचे वाले का देखें, नीचे वाले को अगर ध्यान से देखें, नीचे वाले फलक को, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, A स्क्वायर, क्योंकि A इंटू ए, सही है, क्योंकि आधार वर्गाकार है। और बाकी जो होगा, बाकी जो बचे हुए 4 हैं, उनमें नीचे वाली भुजा तो A होगी, लेकिन ऊपर वाली भुजा H होगी। तो हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल कितना होगा, A इंटू एच, चारों का, और ये टोटल कितनी है, 4। तो हमें टोटल जो एरिया मिल गया वो कितना आ गया, एक तो नीचे वाले का A स्क्वायर प्लस जो 4 फलक हैं, 1 2 3 और ये 4, ये 4 फलकों का कितना होगा, A इंटू 4 इंटू A इंटू एच। सही बात है, ठीक है, करके देखना। अब ये एरिया निकल आया। अब हमें पता है कि हमें इसका मैक्सिमम निकालना है, तो इसे एक ही वेरिएबल में करना है। तो यहाँ से जो सुविधा हो उसका मान निकाल लो। अब A स्क्वायर और A है, यहाँ से H की वैल्यू रखना आसान लग रहा है ना, तो H की वैल्यू रख दो। तो H की वैल्यू कैसे रखोगे, तो A माइनस A स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4AH, पक्षांतरण कर लिया, है ना। तो यहाँ से H बराबर कितना आ गया, A माइनस A स्क्वायर डिवाइड बाई 4A। सही बात है। अब H की वैल्यू इधर रख दो, क्योंकि हमें एक ही वेरिएबल में वो करना है, एक ही वेरिएबल के साथ ये वेरी करना चाहिए, तभी तो हम अवकलन निकाल पाएंगे। तो ये A स्क्वायर इंटू V की वैल्यू रखी, A माइनस A स्क्वायर डिवाइड बाय 4A। अब भैया कोई कहेगा कि एक ही जगह 40 रख दो, ये क्यों कर रहे हैं, हाँ तो हम बाद में रख देंगे, ये ऐसा हम कांस्टेंट इसे ट्रीट करेंगे जब अवकलन कर रहे होंगे, तो इससे क्या है, दिखने में अच्छा लगता है। बाकी आप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। एक ए से एक ए कट गया, तो V बराबर क्या आया, A इंटू स्मॉल a माइनस A का गुणा किया तो यहाँ पे A क्यूब आ गया डिवाइड बाय 4 आ गया। ठीक है, अब हमें इसका अवकलन करना है, हमें इसका मैक्सिमम मान निकालना है। ठीक है, तो इसका अवकलन करा dB बाय dA, क्योंकि A के रेस्पेक्ट में ये अवकलन होगा, क्योंकि A ही इसमें वेरिएबल है, A तो कांस्टेंट है। तो जब किया तो 1/4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, A इंटू ए का क्या होगा, A, सही है, क्योंकि ये कांस्टेंट इंटू A है। और फिर A क्यूब का कितना होगा, 3A स्क्वायर। ठीक है, 1/4 ये बाहर लिया क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, 1/4 का गुणा भी कर दो तो भी कोई बात नहीं है, या फिर ये 4 अलग अलग ले लो, इन पे एक ही बात है ना, dB बाई dA है। अब देखो अवकलन पे अच्छी कमांड होनी चाहिए ना। अब dB बाई dA को हमने क्या करना है, 0 करना है। 0 करेंगे तो A माइनस 3A स्क्वायर बराबर 0 हो गया। फिर यहाँ पे पंचांतरण किया तो 3A स्क्वायर बराबर कितना हो गया, A हो गया। तो जो A की वैल्यू आई ना वो क्या आएगी, A/3 का अंडर रूट और प्लस माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू हो सकती है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू किस में होगी, प्लस में, क्योंकि ये भुजा है, भुजा नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो A बराबर क्या होगा, अंडर रूट A/3। अब A का मान रख दो, यानी A बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 40/3। अब चूंकि ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है और हमें हमारे पास A की वैल्यू आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अधिकतम ही होगा। लेकिन अगर हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे, जो फंक्शन है dB बाई dA उसको दोबारा से अवकलन करके देख लेते हैं अपनी संतुष्टि के लिए, क्योंकि नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में हो सकता है। तो dB बाई dA का द्वारा से अवकलन करो तो d2V बाई dA स्क्वायर
बराबर कितना आ गया 1/4। ये कांस्टेंट है, इसका 0 होगा, 1/4 बाहर ही रहा, इसका 0 हो गया, माइनस 3a² है, 3a² का जो अवकलन होगा वो होगा 6a। सही है, तो यहाँ से जो वैल्यू आई माइनस का 6/4a। अब देखो ये a की जो वैल्यू है ना वो पॉजिटिव है, a बराबर अंडर रूट में a/3, यानी a बराबर अंडर रूट में 40/3 है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये सारा पॉजिटिव। अब माइनस का साइन आ गया तो ये नेगेटिव, यानी कि ये नेगेटिव आ रहा है, यानी d2v/da² नेगेटिव है, और जब ये नेगेटिव होगा तो क्या होगा, मैक्सिमा। सही बात है, ये हम पढ़ ही चुके हैं। तो थैंक यू यार, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लो।